हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज मैट्रिक्स। हाँ, इसी को कभी कभी लोग मैट्रिक्सेस भी लिखते हैं। हाँ, MATRICS। हाँ, तो मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह। हाँ, आव्यूह के बारे में हम लोग को जानना है। जैसे सोचो कि मान लिए तुम कोई अफसर बन गए। हाँ, और तुमको किसी गांव में, पार्टिकुलर गांव में जाके कहा कि 5 गो परिवार का सिंबल लेके आइए। हाँ, सैंपल कि कुछ सैंपल लेके आइए कि उस 5 परिवार में कितना चावल, कितना दाल, कितना सब्जी एक दिन में खपत होता है। ठीक है, अब तुम गए, बन के 5 परिवार को चूज किए। वो मान लेते हैं 5 परिवार XYZSK ऐसे नाम दे दिए। ठीक है, और उसके सामने अब लिखोगे X Y Z K H S। 6 परिवार हम ले लिए, लेकिन HK तक हम जाएंगे। अब इस मान लेते हैं कि X परिवार एक दिन में 5 केजी चावल खत्म करता है, Y परिवार 3 केजी चावल खत्म करता है, Z परिवार मान लेते हैं 4 केजी चावल खत्म करता है। इस तरह से हम लोग इसको अरेंज किए। तो कैसे लिखोगे इसको? तो X के नीचे 5 लिखोगे, Y के नीचे 3 लिखोगे, Z के नीचे 4 लिखोगे। इस तरह से तुम सब नीचे उसके सफिक्स में नीचे तुम लिखते चले जाओगे। फिर मान लेते हैं दाल की बात आती है, तो दाल X परिवार खत्म करता है, मान लेते हैं 1 केजी। तो 1 केजी उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो देखो, जो XYZ हम लोग परिवार ले लिए अगर कतार में, यानी कि ऑरिजेंटल में। हाँ, तो जो भी सामग्री सब्जी, दाल और चावल जो है उसको हम लोग किस में लेंगे? परपेंडिकुलरली लेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलरली लेंगे, यानी कि ऊपर से नीचे तरफ लेंगे। और XYZ जो परिवार लिए उसको बाएं से दाहिने तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है तुम्हारा मन इस सैंपल को दूसरे तरह से भी लिख सकते हो। जैसे परिवार को हम ऊपर से नीचे लिखे, तो चावल, दाल, सब्जी को हम लोग ओरिजेंटली लिख देंगे ना। और जब इसको सिंप्लीफाई माने डाटा को जब संग्रहण करोगे, डाटा को जब लोगे, हाँ पूरा, तो उसमें एक कंडीशन बनेगा कि देखोगे कि एक ओरिजेंटल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, और उसमें कुछ डाटा है। तो उस डाटा को हम लोग जनरली इंट्रीज या एलिमेंट के रूप में जानते हैं। ठीक है, और जो ओरिजेंटल लाइन में आता है जो डाटा, वो ओरिजेंटल लाइन को हम लोग जनरली रो के रूप में जानते हैं। ठीक है, यानी कि रो में जितना डाटा हम लोग XYZ जो ले रहे हैं, चाहे चावल, दाल, सब्जी ले रहे हैं, तो ये ओरिजेंटल लाइन यानी कि रो में होगा। और वो चावल, दाल, सब्जी तो 3 गो इंट्रीज होगा, चाहे परिवार लिए तो 5 गो इंट्री होगा, XYZHK नहीं। अब वर्टिकल में उसी तरह, या तो ओरिजेंटल में 5 है तो वर्टिकल में 3 होगा, और नहीं तो ओरिजेंटल में 3 है तो वर्टिकल में 5 होगा। हाँ, उसी को ये सिंबॉलिकली हम लोग डिफाइन करते हैं। कैसे? जैसे वहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो, लिख दिए हैं कि इफ ओरिजेंटल लाइन को रो कहेंगे, वर्टिकल लाइन को कॉलम। तो मान लेते हैं कि M रोज तथा N कॉलम्स एंड N कॉलम्स अरेंज्ड इन ए सिस्टम। हाँ, किसी सिस्टम में अरेंज करते हैं, वह सिस्टम जो हम अभी समझाए
उसी सिस्टम की बात हो रही है। तो उस सिस्टम को देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड मैट्रिक्स, उसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। एंड इसको कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, हाँ यानी कि 24 लेटर होता है ना अल्फाबेट का ABCD, उसमें कैपिटल लेटर से हम लोग किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली ABC से मान के चलो, ABC से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका जो एलिमेंट है, चाहे इंट्रीज कह सकते हैं उसको, एलिमेंट चाहे इंट्रीज, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, किससे, स्मॉल लेटर से, चाहे कोई नंबर सिस्टम से। कोई भी नंबर ले लेते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, हाँ तो कोई नंबर से उसको, उसके इंट्रीज को चाहे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ किस में, तो वो बिग ब्रैकेट में या स्मॉल ब्रैकेट में, या दो लाइन जो परपेंडिकुलर देख रहे हैं एक साथ, उसको नॉर्म भी कहते हैं। तो नॉर्म में भी हम लोग इसको मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिए हैं, A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22। तो वहां देखो ओरिजेंटल लाइन में कौन है, A11, A12, तो उसी को हम लोग रो कहेंगे, ठीक है। तो रो कितना कितना हो जाएगा, तो 2 रो हो जाएगा, क्योंकि 2 ओरिजेंटल लाइन में है, A11, A12, दूसरा है A21, A22। फिर उस कॉलम में, तो कॉलम फर्स्ट को माने लंब वाला यानी कि परपेंडिकुलर लाइन के फॉर्म में जो एंट्री जाएगा उसको हम लोग कॉलम कहेंगे। जैसे A11, A21, यानी कि 2 एंट्री इस फर्स्ट कॉलम में जो है 2 एंट्री होगा, सेकेंड कॉलम में भी उसी तरह A12, A22, ठीक है। तो ये 2 एंट्री इसमें होगा, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम है इसमें। तो ये 2 रो और 2 कॉलम को हम लोग जनरली ऑर्डर के रूप में जानते हैं, जिसको लिखते हैं गुना में, जैसे 2 into 2 लिखे, 2 क्रॉस 2 लिखे, लेकिन पढ़ते उसको क्यों है, तो क्या है, तो पढ़ते हैं उसको 2/2, ऑर्डर 2/2, यानी कि A इक्वल टू A11, A12, A21, A22, ये 2 रो है और 2 कॉलम है। तो रो को पहला जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है वो कॉलम को, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा जो 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉलम बाद में होगा, क्रॉस के बाद में, और रो क्रॉस के पहले, यानी कि पहला जो नंबर होगा ब्रैकेट के बाहर जो लिखेंगे M/N हम कह रहे हैं, तो M/N यानी कि M रो हो गया और N कॉलम हो गया, उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबॉलिकली उस मैट्रिक्स को Aij M/N। वो तो सिंपल क्वेश्चन लिए थे, और यहाँ सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे A इज इक्वल टू स्मॉल Aij M/N, जहाँ I जो है Aij में I रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, J रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। हाँ तो M इंटू N दिले हैं, यानी कि M/N का मैट्रिक्स है, तो M पहला जो क्रॉस के पहले जो है वो हमारा रो होगा, यानी कि I का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, M तक जाएगा, फिर J का वैल्यू 1 से लेके N तक जाएगा। अब हम लोग सेट थ्योरी में 11th में सेट थ्योरी पढ़े होइएगा, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट था, कार्टेशियन प्रोडक्ट था, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, तो 2 सेट लेते थे, वो दोनों सेट को के एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करते थे, तो पेयर फॉर्म में लिखते थे उसके एलिमेंट को। जैसे 1 2 3 है और दूसरे में 2 4 है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आता था, 1 2 1 4, 2 2 2 4, 3 2 3 4, ऐसे करते थे ना। और 2 2 जो आया, चाहे 2 3 चाहे 2 4 आया, इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में लिख के तब जो है उसको मिडिल ब्रैकेट में उसको रिप्रेजेंट करते थे। तो उसी का ये थोड़ा सा पार्ट है, जो 1 का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो 1 से लेके n तक होगा, फिर 2 का भी उसी तरह 1 से लेके 1 2 3 से लेके n तक होगा, 3 का भी मल्टीप्लिकेशन i का जो वैल्यू है 3 का भी उसी तरह j के 1 2 3 से n तक मल्टीप्लाई होगा। और एक जो रिप्रेजेंट, एक वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है i को, वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
तो रो को जो रिप्रेजेंट करें यानी कि एक को एक से गुना करेंगे तो एक तो पहला एलिमेंट हो जाएगा। देखो उसमें दैट इज उसी को रिप्रेजेंट किए हैं हम वहाँ a इज इक्वल टू a11 a12 a13 डॉट 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 a1n। ठीक है, फिर उसी तरह दूसरा 2 उठाए, i का वैल्यू 2 उठाए और फिर 1 से शुरू किए। आज a का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, तो 2 का एलिमेंट 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से 2 से 3 से 4 से डॉट 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 करते तो वो है a21 a22 a23 डॉट 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 a2n तक जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा रो उठाए तो तीसरा रो उठाने के लिए i का वैल्यू 3 लेंगे, तो 3 लिए, 3 का मल्टीप्लिकेशन फिर 1 से लेके n तक तो है a31 a32 a33 डॉट 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 a3n। इस तरह से बढ़ते बढ़ते mवा रो जो होगा, mवा रो इसी तरह mवा रो जब उठाएंगे तो हम लोग m1 am1 am2 am3 डॉट 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 amn तक, यानी कि mवा रो में एलिमेंट क्या हो जाएगा am1 am2 am3 डॉट 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 amn। इसी को हम लोग ऑर्डर m/n का मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब इसी मैट्रिक्स से रिलेटेड हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। इसका जो टाइप होता है सो एक और बात समझ लो, वहां लिखे हुए हैं कि हेयर, अब इंट्रीज के बारे में लिखे, वही एलिमेंट के बारे में लिखे हैं कि हेयर a11 a12 डॉट 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 a1n जो है इसको हम लोग कहेंगे आर इज द इंट्रीज ऑफ फर्स्ट रो, यानी कि फर्स्ट रो का, यानी कि पहला जो ओरिजेंटल लाइन है, हाँ, उसमें जो जितना एलिमेंट हम लोग लिए हैं उस एलिमेंट को हम लोग जो कहेंगे वो इंट्रीज फर्स्ट रो का। ठीक है, उसी तरह सेकेंड रो जब उठाएंगे तो उसका इंट्रीज क्या क्या है a21 a22 a23 डॉट 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 a2n, तो इसको हम लोग कहेंगे द इंट्रीज ऑफ सेकेंड रो। इसी तरह आगे बढ़े डॉट 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 करके तो एमवा ओरिजेंटल लाइन जो होगा उसका am1 am2 am3 डॉट 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 amn r जो है द इंट्रीज ऑफ mth रोज होगा। ठीक है, एमवा कतार का वो इंट्रीज मेरा दिखाएगा। इसी तरह अगर हम कॉलम में लेके चले, कॉलम तो कॉलम ओरिजेंट वर्टिकली लेके चलेंगे तो वर्टिकली में देखो ऊपर जो मैट्रिक्स है उसमें वर्टिकली लेंगे तो a11 पहला वर्टिकल लाइन कौन है वो a11 a21 a31 डॉट 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 am1 आएगा, यानी कि ऐसे लोगे सीधा लंबवत, तो लंबवत लोगे तो उसका इंट्रीज क्या है देखो a11 a21 a31 डॉट 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 am1 आर द इंट्रीज ऑफ फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसी तरह a12 a22 a32 डॉट 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 am2 ये आर द इंट्रीज ऑफ सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम हो गया। इसी तरह सिमिलरली हम लोग जब लेंगे आगे बढ़ेंगे nवा कॉलम में तो उसका इंट्रीज हो जाएगा a1n a2n a3n डॉट 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 amn आर द इंट्रीज ऑफ nth कॉलम्स। ठीक है, दैट इज हम लोग कह सकते हैं हेंस a is equal to aij m/n is a matrix, that is we can say that aij is the intrige of ith rows and jth columns by order m/n। इस इंट्रीज को ही हम लोग एलिमेंट भी कह सकते हैं। ठीक, इसमें अब इसका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, इसी पर हमें इसको ध्यान देना है। जितना जितना मैट्रिक्स जो समझा है इसी से रिलेटेड अब मैंने यानी कि रो और कॉलम ऑर्डर 3 पार्ट है इसका, यह तीनों पार्ट से हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बनेगा। उस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को सेकेंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, ठीक है।